नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, मेरा नाम है दिनेश। आज करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है और टॉप आपके लिए 15 क्वेश्चन है। तो आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ फाइल प्लस वीडियो आप सभी को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग पर्सनल ही करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं और डेली करंट अफेयर्स की क्लास ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आइए बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से अपन शुरू करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होगी आज, आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना। पहला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने किस वर्ग को गांवों में संपत्ति कर से छूट दी है? झारखंड सरकार के द्वारा तो ये दी गई है रक्षा कर्मियों को। किसे दी गई है? रक्षा कर्मियों को झारखंड सरकार ने गांवों में संपत्ति कर छूट दे दी गई है। इसका साथियों डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो साथियों क्रिप्टो में भुगतान को एकीकृत करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो साथियों पहला देश बना है, इसमें कौन सा बना है? भूटान देश बना है। पहला कौन सा बना है? भूटान देश बना है। इसका सी राइट आंसर होगा और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, मैं पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला पहला देश कौन सा बना है? भूटान देश बना है पहला। ठीक है, इसको जरूर ध्यान में रखना क्योंकि काफी इम्पोर्टेंट है ये। ठीक, और भूटान सरकार ने मई 2025 में फाइनेंस पे और डीके बैंक के साथ साझेदारी में एक क्रिप्टो आधारित भुगतान प्रणाली शुरू की। इस पहल के साथ भूटान पहला देश बन गया जिसने अपनी राष्ट्रीय पर्यटन नीति में आधिकारिक तौर पर क्रिप्टो भुगतान को शामिल इसमें किया है। ठीक है, आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अगला, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो इसमें होगा ओडिशा राज्य। कौन सा होगा? ओडिशा राज्य होगा। किसमें? सूचकांक 2025 में राजकोषीय स्वास्थ्य के क्षेत्र में। आप लोग देखिए इसको। ठीक है, नीति आयोग का राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025। ठीक है, काफी इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, आइए अगले इसके पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में उड़ीसा राज्य शीर्ष पर है। इसने अपने बेहतर ऋण प्रबंधन, स्मार्ट खर्च और अच्छे राजस्व संग्रह के कारण सर्वोच्च स्कोर भी इन्होंने प्राप्त किया है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में शतरंज खेलने पर अस्थायी रोक लगाई गई है? तो अस्थायी रोक लगाई गई है किस पर? जो शतरंज खेलते हैं ना, इस पर रोक लगाई गई है। और ये रोक किस देश के द्वारा लगाई गई है साथियों? ये अफगानिस्तान देश के द्वारा शतरंज के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 8वें यूएन वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2025 की थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम है जीवन के लिए सड़कें, पैदल चलना और साइकिल चलाना सुरक्षित बनाए। ठीक है, तो इसकी थीम होगी, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये है नेशनल रोड सेफ्टी वीक। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। ठीक है साथियों, आठवें यूएन वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह
2025 की थीम मेक वेल्किंग सेफ और मेक साइकिलिंग सेफ है। यह थीम पैदल चलने और साइकिल चलाने को सुरक्षित बनाने पर केंद्रित है, जिससे सड़कों को सभी के लिए सुरक्षित बनाया जा सके। इस सप्ताह का उद्देश्य है सड़क सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देना, जो पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों की सुरक्षा करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड सरकार का लक्ष्य है 2027 तक का कितनी सौर ऊर्जा विकसित करने का है। तो झारखंड सरकार के द्वारा है ये, कितनी सौर ऊर्जा विकसित करने का है। ये करना है 4 गीगावाट, विकसित करना है 4 गीगावाट का। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखना, काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, IMF ने हाल ही में किस देश को $1 बिलियन का ऋण स्वीकृत किया गया है। किसके द्वारा? IMF के द्वारा। तो किस देश को यह ऋण मिला है? ये मिला है पाकिस्तान को। कितना ऋण मिला है? $1 बिलियन का ऋण मिला है। ठीक है, आइए इसको देख लेते हैं। हाल ही में IMF ने पाकिस्तान को $1 बिलियन का ऋण स्वीकृत किया है। यह ऋण पाकिस्तान के साथियों के साथ IMF ने $7 बिलियन के कार्यक्रम की पहली समीक्षा के बाद किया है। यह ऋण पाकिस्तान को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करने में मदद करेगा। इस ऋण का स्वीकृत करने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने IMF को धन्यवाद दिया और भारत की रणनीति विफलता पर संतोष व्यक्त भी किया है। यह ध्यान रखना है कि महत्वपूर्ण कि भारत ने IMF द्वारा पाकिस्तान को ऋण स्वीकृत करने पर आपत्ति जताई थी। भारत ने IMF की सहायता की प्रभावशीलता पर सवाल उठाया और पाकिस्तान द्वारा ऋण का दुरुपयोग किए जाने की आशंका जताई गई है। ठीक है, आइए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 78वां कान फिल्म महोत्सव 2025 किस देश में हुआ है। तो साथियों, ये कान फिल्म महोत्सव कौन से देश में आयोजित हुआ है? ये हुआ है फ्रांस में। कहाँ पर हुआ है? ये फ्रांस में आयोजित किए गए हैं। ठीक है, ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट है। ये कब शुरू होगा, कब और कहाँ देखेंगे? कान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन फ्रांस के कान में होता है। इस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत सन 1946 से हुई है और यह 78वां कान फिल्म महोत्सव है, जो 13 मई से शुरू हुआ है और 24 मई तक यह आयोजित होगा। कहाँ पर होगा? ये होगा फ्रांस में, होगा फ्रांस के कान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में अस्थायी निवास के लिए निवास अवधि कितनी कर दी गई है। तो इसकी अवधि कर दी गई है 10 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस कब मनाया जाता है। तो अर्गानिया दिवस 10 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डे ऑफ अर्गानिया 2025। ठीक है, ये हर साल कब मनाया जाता है? 10 मई को मनाया जाता है। अच्छा, आपको बता दें 16 मई को, कब? 16 मई को राष्ट्रीय वृक्ष प्रेम दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय वृक्ष ये प्रेम दिवस मनाया जाता है 16 मई को। ठीक है, और 16 मई को साथियों अंतर्राष्ट्रीय, कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस भी मनाया जाता है। प्रकाश दिवस भी मनाया जाता है 16 मई को। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। 16 मई को राष्ट्रीय, साथियों 16 मई को राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला है 16 मई को राष्ट्रीय छेदन दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा? छेदन दिवस मनाया जाता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय वर्चुअल दिवस, ये भी 16 मई को ही मनाया जाता है। और लास्ट है 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा? डेंगू दिवस, ये भी साथियों 16 मई को ही मनाया जाता है। ठीक है, और आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, भारत के जो न्यायमूर्ति हैं भूषण रामकृष्ण गवई, कौन है? भूषण रामकृष्णन नाम है इनका। ये रामकृष्ण गवई, ये भारत के कौन से बने हैं? 52वें सीजेआई के रूप में शपथ ली है, हाल ही में ली है, काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अगला आगे बढ़ते हैं। भारत ने 6D विकास वैश्विक नेतृत्व का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में किस कंपनी को सैटेलाइट इंटरनेट सेवा देने की अनुमति दी है? तो ये अनुमति दी है स्टारलिंक को दी गई है, जो एलन मस्क की है। ध्यान में रखना, काफी इम्पोर्टेंट है और ट्रेंडिंग है क्वेश्चन। अरबपति एलन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में किन योजनाओं ने 10 वर्ष पूरे किए हैं? तो 10 वर्ष पूरे किए हैं। जन सुरक्षा योजना, इन योजनाओं ने 10 साल पूरे कर लिए गए हैं। अगला है, 72वीं यानी 72 मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता आयोजित हुई है। कहाँ पर आयोजित हुई है? ये हैदराबाद में आयोजित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लखनऊ में ब्रह्मोस विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? जो भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इनके द्वारा किया गया है। और कहाँ पर किया गया है? साथियों, ये लखनऊ में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली विधानसभा हाल ही में किस ऊर्जा स्रोत से पूरी तरह संचालित होने लगी है? तो ये होगी सौर ऊर्जा से संचालित होगी। कहाँ पर? दिल्ली विधानसभा में। ठीक है साथियों, तो साथियों आज के आपके टॉप 15 क्वेश्चन थे, तो अपने 15 क्वेश्चनों को डिस्कस किए हैं। अगर आप लोग भी वीडियो के एंड तक बने रहे होंगे तो आपको सारा कंटेंट समझ में आ गया होगा। दिल्ली विधानसभा को पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित करने के प्रयास में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सोमवार को परिसर 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, भारत ने ग्लोबल टाइम्स सिन्हुआ TRT वर्ल्ड के एक्स अकाउंट ब्लॉक किए हैं। न्यायमूर्ति, ये अपन ने देखा भी। ठीक है, और साथियों भारत के ने सीमेंट के लिए पहला अकादमी उद्योग CCJ टेस्ट बेड क्लस्टर लॉन्च किया है। असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा ने डिजिटल परिवर्तन और नागरिक जुड़ाव को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई AI एंकर अंकिता को लॉन्च किया गया है। ठीक है साथियों, तो साथियों आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण थी एग्जाम की दृष्टि से, और हम डेली ही ऐसे ही करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते रहेंगे। ठीक है, एक आपको बता दिया जाता है कि DRDO ने, किसने? DRDO ने समुद्री जल विलवणीकरण के लिए उच्च दाब वाली पॉलीमेरिक झिल्ली बनाई है। ठीक है, ये किसके द्वारा बनाई गई है? ये DRDO के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये महत्वपूर्ण भी है, आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखना। तो साथियों आज की क्लास यही खत्म करते हैं और मिलते हैं एक और अगली नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।